नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। एडवोकेट कृष्ण कुमार त्रिपाठी। दोस्तों, महिला कानूनों में जहां फैमिली मैटर्स के लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज होता है, उसी तरीके से क्रिमिनल लॉ की अगर बात करें तो बलात्कार के मामले सबसे टॉप पर। इंडिया में रेप के मामलों का इतना भयंकर मिसयूज होता है कि कई बार तो ऐसा भी देखने को मिला है कि जिस महिला को आप नहीं जानते वो भी आप पर रेप का मुकदमा लगा सकती है। तो हम आज इसी पे चर्चा करेंगे और मैं कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा आपको कि आप कैसे बलात्कार के मामलों से बच सकते हैं, झूठे बलात्कार के मामलों से। तो जो बलात्कार नामक चीज़ है, जिसका मतलब होता है कि किसी से बलपूर्वक दुष्कर्म कर देना, ठीक है। तो इंडिया में जैसे मेल फीमेल से संबंधित जो कानून हैं वो जेंडर बायस्ड हैं, उसी तरीके से भारत में रेप कानून भी जेंडर बायस्ड है। मैं आपसे एक सिंपल सी सवाल अगर पूछूं कि आप अगर किसी महिला को कोई अश्लील मैसेज भेजें या कोई अश्लील इशारे करें तो वो महिला आपके खिलाफ यौन शोषण का मुकदमा दर्ज करवा सकती है। और इसमें आपको हैंड टू हैंड बेल तो मिलना नहीं है, कुछ दिन तो आपको जेल में बिताने पड़ेंगे। लेकिन ठीक इसका उल्टा अगर हो जाए, कोई महिला आपको अश्लील मैसेज भेजे या अश्लील इशारे करे, तो क्या उसको जेल होगी? या जेल छोड़ो, कुछ मुकदमा भी दर्ज होगा? कुछ नहीं होगा। तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो ये लैंगिक समानता की बातें की जाती है, यहाँ पर उसकी हत्या की जा रही है। और हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो मोमबत्ती जलाते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं और कहते हैं कि अरे सुप्रीम कोर्ट देश के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, संविधान के लिए प्रतिबद्ध है, संविधान की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरीके से मूर्ख बनाते हैं। उसी तरीके से अगर कोई महिला जो है वो आपसे संबंध बना ले और फिर शादी से इनकार कर दे, तो क्या आप उस पर शादी का झांसा देकर बलात्कार करने का मुकदमा दर्ज करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। लेकिन अगर आप ऐसा कुछ कर दें और बाद में किसी कारणवश शादी ना हो पाए तो वो तो मुकदमा दर्ज करवा देगी, ठीक। तो ये संसद की मूर्खता है कि इस तरह के लॉ बना के रखे हैं, वरना शादी का झांसा देकर, नौकरी का झांसा देकर रेप किया, ऐसा कोई रेप होता ही नहीं है। ये तो फालतू बातें हैं। वरना हो सकता है इन फ्यूचर ऐसा कानून भी आ जाए कि सपने में आके मेरा बलात्कार किया, तो संसद का भरोसा नहीं है, वो कानून बना दे कि अगर तुम सपने में जाकर किसी का रेप करोगे या संबंध बनाओगे तो तुम पर बलात्कार का मुकदमा दर्ज होगा। क्या भरोसा पार्लियामेंट का। और फिर हो सकता है कि ऐसे जब इस तरह की एफआईआर दर्ज हो तो जज भी ये कहे कि तुम उसके सपने में गए ही क्यों थे। तो व्यक्ति भी कन्फ्यूज है कि मैं इसका क्या जवाब दूं, क्योंकि हमारे जज भी कुतर्क ही करते हैं, तर्क तो ये करते नहीं हैं। तो आपके देश में बलात्कार को लेकर जितने भी केस चल रहे हैं, जितने भी, देखो इंडिया कभी भी बलात्कार के मामलों में आगे था ही नहीं और होगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, ठीक। लेकिन मीडिया जो हमेशा हमें बदनाम करता है, उसकी नज़र में हो सकता है यहाँ ज़्यादा बलात्कार होते हों। अदरवाइज़ अगर रेप की बातें करें हम, तो रेप केसेस में इंडिया वर्ल्ड में टॉप 50 देशों में भी नहीं आता है, टॉप 75 देशों में भी हम नहीं आते हैं। बलात्कार के मामलों में हम वर्ल्ड में टॉप 75 कंट्रीज में भी हमारी रैंकिंग नहीं है। मतलब भारत में बलात्कार बहुत ही कम होते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। वहीं यूरोप और अमेरिका के कई देश रेप के मामलों में टॉप 10 में आते हैं। आप चाहें तो इसकी लिस्ट आपको गूगल में अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ से आप पता लगा सकते हैं। तो हम इन मामलों में इतने आगे हैं ही नहीं। और अगर हमारे देश में 90% जहाँ रेप के मामले फर्जी हैं, वहाँ पर इस बात पर जोर दिया ही नहीं जा सकता कि बलात्कार के आरोपी को फांसी दो।
दिल्ली का एक केस आपको बताऊं मैं, 2015 में ये केस हुआ था। एक पिता के ऊपर उसकी ही बेटी ने बलात्कार का आरोप लगा दिया था, और जब उसकी बेटी ने, उस शख्स की बेटी ने पिता पर बलात्कार का आरोप लगाया, उसके बाद पिता गिरफ्तार हुए, और उस समय जो उनकी बेटी थी वो प्रेग्नेंट थी। बेटी का ये कहना था कि जो बच्चा है वो पिता का ही है। वो शख्स जेल में थे, और जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो हमारे यहाँ वकीलों की भी एक उटपटांग लॉबी काम करती है, जो कोर्ट में आने वाले कई अपराधियों, आरोपियों को जिनके ऊपर गंभीर अपराध का आरोप रहता है, गंभीर अपराध करने का, उनको ये वकील बिना मतलब में पीट देते हैं। ये परंपरा भी बंद होनी चाहिए। ये परंपराएं पूरे भारत की जिला न्यायालय में देखने को मिलती है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में ऐसी कोई परंपरा नहीं है, लेकिन जिला कोर्टों में ऐसी परंपराएं देखने को मिलती हैं कि अगर कोर्ट में किसी ऐसे अपराधी को या आरोपी को पेश किया जा रहा है जिसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है, तो उसको पीटने का एक वकीलों के पास मतलब लाइसेंस तो नहीं है, लेकिन वो उसको अपना अधिकार मानते हैं। और मैं इस चीज़ का बहुत ही बड़ा विरोधी हूँ, मैं इसका समर्थक नहीं। तो जब उस पिता पे आरोप लगाया गया तो वो पिता को भी जब कोर्ट में पेश किया गया तो वकीलों ने बेरहमी से पीट दिया, महिला वकीलों ने भी पीट दिया। अब ये महिला वकील भी क्या है कि भीड़ में किसी को कोई भी पीट सकता है, बहती गंगा में कोई भी हाथ धो सकता है, तो वही महिला वकीलों का हाल है। उसके बाद जब उस शख्स की बेटी का मेडिकल हुआ और उसका जो बच्चा था उसका DNA वगैरह कुछ हुआ था, तो उसमें ये चीज़ निकल के आई कि वो बच्चा उस पिता का है ही नहीं। और फाइनली वो पिता कई महीनों बाद जेल से बाहर आया, जिस पर उसकी ही सगी बेटी ने बलात्कार करने का आरोप लगाया था। तो हमारे देश में ऐसी घटनाएं घटती हैं दोस्तों। उसके बाद कुछ महिलावादी कहते हैं कि कोई महिला रेप का झूठा केस क्यों लगाएगी, कोई महिला ऐसा काम नहीं कर सकती है, महिला के बयान ही उस पर प्रमाण होते हैं। इस तरीके की बातें मतलब कोई मूर्ख और घटिया इंसान ही कर सकता है। यहाँ तक कि हमारे इंडिया में जो जजेस हैं वो भी कई बार ऐसे दलील देते हैं। ठीक, तो सोचिए हम कितने खतरनाक देश में रहते हैं जहाँ पर कब किसके ऊपर कौन सा आरोप लग जाए और फिर पता नहीं उसका क्या हो। इंडिया के अंदर जितने भी मामले चल रहे हैं बलात्कार के, उसमें से 90% से अधिक मामले तो ना सिर्फ फर्जी हैं, बल्कि ये वो मामले हैं जिसमें कि ये कहकर FIR दर्ज करवाई गई कि शादी का झांसा दे के रेप किया, लिफ्ट देने के बहाने रेप किया, नौकरी दिलाने के बहाने रेप किया, इस तरीके के मामले चल रहे हैं। तो जो फैमिली मैटर्स हैं उसके अलावा बलात्कार भी भारत की महिलाओं का एक धंधा है, और इसका टर्नओवर भी मेरे ख्याल से हजारों करोड़ में होगा। तो जब कभी भी आपको ऐसा फील हो कि कोई महिला आप पर रेप का झूठा आरोप लगा सकती है, तो आप जो है तुरंत एज सुन एज पॉसिबल एक एप्लीकेशन बना के अपने क्षेत्र के संबंधित थाने को भेज दें। ठीक है, हैंड टू हैंड दे के आ जाएं। और अगर आपको लगता है कि वो नहीं लेंगे, क्योंकि थाने वाले कई बार एप्लीकेशन भी नहीं लेते हैं, तो फिर आप रजिस्टर्ड पोस्ट से उस थाने पर वो एप्लीकेशन को भेज दें जब कभी भी आपको ऐसा लगता है कि आप पर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज हो सकता है। उसके अलावा उस एप्लीकेशन की एक कॉपी जो पुलिस के बड़े अधिकारी रहते हैं वहाँ भी भेज दें, या हैंड टू हैंड देकर आ जाएं। IG ऑफिस, SP ऑफिस या पुलिस कमिश्नर ऑफिस, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। ठीक, इसके अलावा एक कॉपी आप मानवाधिकार आयोग भी भेज दें। ठीक है, और उस कॉपी में इस बात की मांग करें कि ये मुझे ब्लैकमेल कर रही है और मुझसे पैसे की डिमांड कर रही है, इसलिए इसके ऊपर ब्लैकमेलिंग या एक्सटॉर्शन इसका FIR दर्ज की जाए। आपको ये करना है। अगर पुलिस तो FIR दर्ज करेगी नहीं। देखो, आप कहेंगे कोई ऐसा कर रही, पुलिस आपकी बात मानेगी ही नहीं। पुलिस है भैया, वो इंडियन पुलिस है।
जिसका काम ही है समाज में अपराध को जन्म देना। अपराध कम करने के लिए पुलिस नहीं बनाई गई है, अपराध बढ़ाने के लिए पुलिस बनाई गई है। आपके गुजरात में कुछ 22 ऐसे गांव हैं जहां पर आज़ादी के बाद से लेकर आज तक कोई पुलिस थाना नहीं खोला है। एक दो बार उन गांवों के आसपास पुलिस चौकी खोलने की कोशिश की गई, तो उस गांव के लोगों ने इतना भयंकर विरोध किया कि सरकार आज तक वहां पुलिस थाना नहीं खोल पाई है। पिछले 75 सालों में आज़ादी के बाद उन गांवों में सिर्फ एक चोरी की घटना घटी थी, उसके अलावा कोई घटना आज तक नहीं घटी है। तो कहने का मतलब ये कि अगर हम चाहते हैं कि कहीं पर क्राइम नहीं है और वहाँ पर क्राइम हो, तो हमें वहाँ एक पुलिस थाना खोल देना चाहिए। जहाँ क्राइम नहीं है, अगर हम चाहते हैं कि वहाँ क्राइम हो, अपराध पैदा हो, तो वहाँ एक पुलिस स्टेशन खोल दो, अपराध अपने आप पैदा होने लग जाएंगे। क्योंकि पुलिस का मतलब ही है क्राइम को जन्म देने वाली संस्था। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश में एक डाकू हुए थे, पान सिंह तोमर। ये डाकू नहीं थे, ये किसान थे। उसके अलावा ये सैनिक थे इंडियन आर्मी में। इनकी जमीन को दबंगों ने छीन लिया था। इन्होंने कई चक्कर काटे पुलिस के, तो कोर्ट कचहरी के, किसी ने सुनवाई नहीं की, उनको डाकू बनना पड़ा। तो ये अब ये एक मतलब क्राइम की दुनिया में चले गए। हालांकि मैं इनको क्रिमिनल नहीं मानता, लेकिन एक क्रिमिनल की दुनिया में चले गए वो। तो इनको, इस क्रिमिनल को पैदा किसने किया? आपकी पुलिस ने। तो पुलिस का मतलब जो समाज में क्रिमिनल्स को पैदा करती है उसको पुलिस कहते हैं। तो आपके ऊपर रेप की कोई एफआईआर करने धमकी दे रही है, तो थाने में पुलिस अगर एफआईआर नहीं लिखती है, एप्लीकेशन आप दे चुके हैं, बड़े अधिकारियों को एप्लीकेशन दीजिए और फटाफट उसके बाद लगभग 14 दिन बाद, जब भी आपने एप्लीकेशन दी उसके 14-15 दिन बाद आप जो हैं कोर्ट के अंदर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दीजिए। अभी प्राइवेट कंप्लेंट क्या होती है, इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया, वो आप देख लीजिएगा, या फिर अपने वकील से पूछ लीजिएगा। अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो मेरा वीडियो देख रहा है और जिसके साथ ऐसी घटना घटने की संभावना है, तो प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर दीजिएगा कोर्ट में, और उसमें जैसे मांग कीजिएगा कि ये मुझे धमकी दे रही है बलात्कार का मुकदमे फंसाने की, तो इसको गिरफ्तार किया जाए और इसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब आप ऐसा कर देंगे तो भले उसके बाद वो मुकदमा दर्ज करवा दे, लेकिन आप सेफ जोन में रहेंगे। ठीक है, और आप भले मुकदमा दर्ज हो जाए मगर आपकी बेल हो जाएगी, और बहुत आसानी से आपकी बेल हो जाएगी। इवन एंटिसिपेटरी बेल हो जाएगी, बिना गिरफ्तार हुए आपकी जमानत कोर्ट से हो जाएगी, अगर आप ये प्रिकॉशन लेकर चलते हैं तो। ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के ऊपर बलात्कार की एफआईआर दर्ज हो जाती है, और अगर ये एफआईआर दर्ज हुई है तो आपको जेल जाना पड़ेगा, और 1 महीना 2 महीना फिर वो आपकी किस्मत पर डिपेंड करता है कितने दिन आपको जेल में रहना है। लेकिन कोई व्यक्ति जो आम नागरिक है, वो कभी जेल गया नहीं है, वो तो उसके लिए तो जेल 1 सेकंड के लिए भी जेल जाना बड़ा घातक हो सकता है, तो आपको जेल जाना पड़ेगा। तो अगर इससे बचना है और आपको ऐसा लगता है कि मेरे खिलाफ कोई महिला ऐसी कुछ एफआईआर करवा सकती है, तो जो तरीका हमने आपको बताया आपको वो इस्तेमाल करना पड़ेगा। इससे आप जेल जाने से बच जाएंगे, और इवन इन फ्यूचर जो ट्रायल चलेगा उसमें भी आप बच जाएंगे। क्योंकि बलात्कार के मतलब ये एक पूरा नेक्सस काम कर रहा है हमारे देश में, कि जब किसी पुरुष पर रेप का मुकदमा दर्ज होता है तो मीडिया उसका नाम छाप देगा, कई बार उसका फोटो भी छाप देगा। अब सबको जूते की भाषा समझ में आती है, मतलब मीडिया में इतना दिमाग नहीं है कि उस पर सिर्फ आरोप है, वो आरोप सच्चे हैं झूठे हैं कोई नहीं जानता, तो उसका नाम उसका फोटो छापने से क्या मीडिया को हासिल हो जाएगा। मैंने कहा ना, सब जूते की भाषा समझते हैं। पहले ये लड़की का नाम भी छाप देते थे, बाद में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी करे कि जिस महिला के साथ ऐसी घटना घटी है रेप की, उसका नाम फोटो उसके घर के बारे में कुछ भी नहीं छापना है। ठीक, उसके बाद जाके इन्होंने बंद किया। तो अब क्या एक नया कानून बनाना पड़ेगा कि लड़के का नाम भी नहीं छापना है? भाई जब तक ये प्रूव भी ना हो तब तक आप क्यों उसका नाम छाप रहे हो? तो ये एक नेक्सस काम कर रहा है देश में
एक लड़की आरोप लगाती है, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, मीडिया फोटो नाम छाप देता है, कोर्ट जमानत नहीं देती है। पूरा एक मतलब सर्कल है, पूरा ये एक साइकिल बना के रखी हुई है। भाई जब देश के लोग इतनी समस्या में फंसे रहेंगे तो देश में क्या चल रहा है और क्या चलना चाहिए इस पर लोगों का ध्यान थोड़ी जाएगा। तो ये कानून इसीलिए बनाए गए हैं कि आप जो हैं अपनी समस्या में उलझे रहें। और बलात्कार के मामलों की हम बात करें तो हम जो है महिलाओं से दूरी बना के रखें। भाई जो आजकल के कानून हैं इन्होंने महिलाओं को अछूत बना दिया है, ठीक है। जो व्यक्ति इन कानूनों की जानकारी रखता है, समझ रखता है, वो उनसे दूरी रहता है। महिलाएं अछूत हो चुकी हैं आज की तारीख में। जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, उसके अलावा कई बड़े बड़े लॉयर्स हैं जो लॉ की फील्ड में, सीए की फील्ड में बड़े बड़े सीए बैठे हुए हैं, तो अगर वो समझदार हैं तो वो फीमेल को अपने साथ नहीं रखते। हमने कई बार नोटिस किया इस चीज़ को। अगर वो समझदार हैं तो हाँ, वो कैरेक्टर लेस हैं तो फिर रखेंगे, फिर तो कोई मतलब वही नहीं है। लेकिन अगर वो समझदार हैं तो वो फीमेल को अपने साथ नहीं रखते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कब क्या हो जाए, भाई कोई भरोसा नहीं है इन चीज़ों का। और फिर ये तर्क देना कि हर महिला गलत नहीं होती है, ये मूर्खतापूर्ण तर्क है। भाई ये तर्क हमें काम ही नहीं आएगा अगर हमारे ऊपर कोई झूठा एफआईआर हो गई तो। अब हर महिला अच्छी होती बुरी होती है ये तो भगवान जाने, किसी के चेहरे में कुछ लिखा नहीं रहता। लेकिन जहाँ कानून पूरी तरीके से पुरुष के खिलाफ है वहाँ पर फिर हमें सोच के चलना पड़ेगा कि हर महिला एक जैसी होती है। और फिर हम क्या बोलें, ये तो महिलाएं खुद ही बोलती हैं कि सारी औरतें अच्छी होती हैं और सारी औरतें एक जैसी होती हैं। तो वही तो हम भी कह रहे हैं कि सारी औरतें एक जैसी होती हैं। तो जब सारी औरतें एक जैसी होती हैं तो फिर उनसे दूरी बनाना जरूरी है। अदरवाइज आप नारी सम्मान के कसीदे पढ़ते रह जाएंगे और वहाँ पर आपका नाम छप जाएगा अखबारों में कि बलात्कारी गिरफ्तार हुआ। कुछ सालों पहले की बात है, लखनऊ हाई कोर्ट के एक कुछ जाने माने वकील हुआ करते थे जो बलात्कार के केसेस लड़ते थे और दूसरे क्रिमिनल केसेस भी लड़ते थे। उनके बारे में सुनने में भी आया था कि उन्होंने कई लोगों पर झूठे बलात्कार के मुकदमे दर्ज करवाए थे, ऐसा भी सुनने में आया था। और कुछ सालों पहले उन्हीं वकील साहब ने, शायद मेरे ख्याल से लॉकडाउन का समय था, उन्होंने अपने ही ऑफिस चेंबर में आत्महत्या कर ली थी, क्योंकि उनके साथ उन्हीं के ऑफिस में उनकी जूनियर कोई लड़की थी, उसने उन पर रेप का झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। ऐसा होता है हमारे देश में। तो बलात्कार एक नए तरह का बिजनेस है इंडिया में, कहना नहीं चाहिए, ये एक अपराध है। और अगर सच में ये अपराध किसी महिला के साथ होता है सच में, तो नो डाउट वो महिला लाइफ टाइम उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाती, अगर सच में किसी का रेप हुआ है तो। लेकिन ये जो 90% से भी ऊपर मामले फर्जी हैं, इनके कारण जो सच में महिला का रेप हो जाता है कभी कभी, उसको भी लोग गलत निगाहों से देखते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं झूठे मामले जो रेप के हैं, ये ऐसी महिलाओं के लिए भी घातक हैं जो सच में रेप पीड़िता हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले में एक बहुत अच्छा जजमेंट दिया था और बड़ा डेयरिंग जजमेंट था वो। उसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा था कि एक अकेला पुरुष कभी भी एक अकेली लड़की जो नौजवान हो या महिला हो, कोई भी हो, उसका रेप नहीं कर सकता। ये बड़ा लॉजिकल जजमेंट था। लेकिन अफसोस ये जजमेंट सिर्फ दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया और आज तक बाकी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। बहुत सही बात है ये। देखिए, ये कॉमन सेंस की बात है। मान लीजिए एक पुरुष है, वो किसी लड़की का रेप करने की कोशिश कर रहा है, वो लड़की जवान है, भाई 20 साल की है, 25 साल की, 30 है, 35, 40 है, 45 है, वॉट एवर। तो ये पॉसिबल नहीं कि उसका रेप कर सके। क्या वो लड़की हाथ पाँव नहीं चलाएगी? चलो ठीक है, लड़की है, फिजिकली वो उसके पुरुष के इक्विवेलेंट नहीं है, लेकिन क्या वो हाथ पाँव नहीं चलाएगी? क्या वो रेप करने देगी? ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया था कि एक अकेला पुरुष एक महिला का रेप नहीं कर सकता। हाँ, गैंग रेप पॉसिबल है कि 2 या 2 से अधिक पुरुष मिलकर किसी महिला का रेप करें,
छोटी बच्चियों का रेप पॉसिबल है, ठीक है, छोटी बच्ची या कम उम्र की लड़कियां 12 साल 14 साल, यहाँ पर ये पॉसिबल है। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है कि एक स्वस्थ लड़का और एक स्वस्थ लड़की वो उसका रेप कर दे, ये समझ से परे है। और आज तक कभी भी इस चीज़ पर खुल के चर्चा क्यों नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। ये एक अलग चीज़ है कि कोई किसी महिला को कुछ नशे की चीज़ खिला दे, उसके बाद उसके साथ बलात्कार करे, ये एक अलग मामला है। लेकिन एक महिला जो बिल्कुल होश में है, एक पुरुष उसका रेप करेगा, तो क्या महिला हाथ पाँव नहीं चलाएगी, नोचने की कोशिश नहीं करेगी, अपना बचाव नहीं करेगी, चिल्लाएगी नहीं, मतलब इतनी सारी चीज़ें हैं। भाई किसी के साथ आप यौन संबंध तब बना सकते हैं जब वो एक स्थिर अवस्था में हो, और किसी महिला का आप रेप कर रहे हैं तो वो स्थिर अवस्था में कैसे हो सकती है। तो ये जो बातें हैं कि एक पुरुष ने महिला का रेप कर दिया, ये थोड़ा समझ से परे रहता है। गैंग रेप की घटनाएं सही होती हैं, लेकिन ये जो बलात्कार की ऐसी घटनाएं हैं ये सही नहीं होती हैं। जितने भी हम केस देख रहे हैं उनमें यही समझ में आता है। और फिर ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, बड़े से बड़ा क्रिमिनल भी ऐसे काम नहीं करता है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें कुछ मतलब किसी तरह का कुछ वही नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी उपलब्धि तो है नहीं कि ये करने से हमें जो है बहुत फ़ायदा मिलेगा, कुछ होगा। तो ऐसे काम जनरली कोई नहीं करता है। इसलिए जितने भी मामले ये आते हैं रेप वगैरह के, ये फर्जी मतलब मेजॉरिटी फर्जी ही रहते हैं। पॉस्को के मामले भी आते हैं, इनमें कुछ सच्चे होते हैं, लेकिन इनमें भी जो झूठे मामले हैं इनकी संख्या बहुत ज़्यादा है। और इसमें एक और चीज़ बता दूं, अगर आप शादीशुदा पुरुष हैं और आपका वाइफ से विवाद चल रहा है और गलती से आपके यहाँ बेटी है छोटी सी, तो आप पर भी आपकी पत्नी बच्ची का इस्तेमाल करके पॉस्को लगा सकती है। ऐसे भी बहुत से मामले कोर्ट में चल रहे हैं जहाँ 2 साल की, 4 साल की, 5 साल की बच्ची है। अब उसमें बच्ची का दोस्त नहीं, बच्ची तो अबोध है, वो माँ के कहने पर है, माँ ने ब्रेन वॉश कर दिया कि तेरे पापा खराब है ऐसा वैसा, तो फिर वो बच्ची का इस्तेमाल करके वाइफ जो है अपने पति पर मुकदमा लगा देती हैं कि मेरा पति मेरी बच्ची पे गलत नहीं रखता है। और जज साहब मुकदमा सुनते भी हैं, जज साहब दिमाग चला ही नहीं पाते। कई ऐसे लड़कों पर, या मैं कहूँ नौजवान लड़कों पर जो पिता बने, जो अच्छे परिवारों से, उन पे ऐसे आरोप लगे, वो खुद भी हैरान थे कि मेरी पत्नी इतना कैसे गिर सकती है। तो ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ऐसे कई महिलावादी होते हैं जो कहते हैं कोई महिला रेप का झूठा आरोप नहीं लगाती, महिला ये नहीं करती, महिला वो नहीं करती। तो ये जो व्यर्थ की विशुद्ध बकचोदी की जाती है ना, ये सुन के बड़ी शर्म आती है। मतलब जो महिलावादी या महिलाएं ऐसी दलील देते हैं वो तो ये साबित करने में लगे हैं कि जो महिलावादी होता है या होती है या जो फीमेल होती है उनमें दिमाग ही नहीं होता। क्योंकि जब आप इस तरह की दलील दे रहे हैं कि वो ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा वैसा, तो ये तो कोई बात ही नहीं। मतलब आपका ये कहना है कि औरत कभी गलत होती नहीं है। तो रेप के मामलों में दोस्तों बहुत बड़ा नेक्सस काम कर रहा है। और अभी इसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक जजमेंट दिया था और कहा था कि बलात्कार के रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामले ही सच्चे होते हैं, वरना सारे झूठे हैं। हम नहीं कह रहे, इलाहाबाद हाईकोर्ट का जजमेंट है। और एक दिल्ली हाईकोर्ट ने जजमेंट देते हुए कहा था कि दिल्ली बलात्कार के झूठे केसों की राजधानी है। ठीक, जो दिल्ली है आपकी, उसमें जजमेंट में दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि मोर देन 76% केसेस ऑफ रेप आर फेक। दिल्ली हाई कोर्ट ने ही जजमेंट दिया था। तो इसमें जुडिशरी को संज्ञान लेना चाहिए, मगर जुडिशरी कभी संज्ञान लेती नहीं किसी चीज का। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। और इसीलिए हम कहते हैं ना कि हमारे देश में 5 करोड़ से अधिक मामले पेंडिंग, इसलिए पेंडिंग है कि अधिकतर मामले जो क्रिमिनल की दुनिया के हैं, क्राइम की दुनिया के हैं, जो कोर्ट में चल रहे हैं, वो फर्जी हैं, झूठे हैं वो, लेकिन कोई संज्ञान लेना नहीं चाहता। और परिवार तोड़ने के लिए विख्यात भारतीय न्यायपालिका एक नए कानून की समर्थक है। उस कानून का नाम है मैरिटल रेप, वैवाहिक बलात्कार। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि भारत की परिवारों की बर्बादी में न्यायपालिका की भूमिका सबसे ज़्यादा है, सबसे टॉप पर है। तो कई बार संसद मना कर चुका है कि हम ऐसे कानून नहीं बना सकते मैरिटल रेप वाले। तो हमारी जो सुप्रीम कोर्ट उस पर सुनवाई कर रही है वैवाहिक बलात्कार पे, मतलब पति पर भी बलात्कार का मुकदमा दर्ज करवाया जाए पत्नी द्वारा। खैर ये एक अलग मुद्दा का, इस पर हमने पहले वीडियो बनाए हैं और भविष्य में भी कुछ और वीडियो बनाएंगे।
लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही। तो जो तरीका मैंने बताया है कि रेप केस से कैसे बच सकते हैं, अगर आपको अंदेशा होता है कि मेरे ऊपर फर्जी मुकदमा दर्ज हो सकता है, वो तरीका मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा दोस्तों। और इसके अलावा आपके कुछ भी डाउट्स वगैरह हैं तो आप हमसे पूछ सकते हैं। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नंबर हर बार लिख देते हैं। कई लोग कहते हैं कि नंबर नहीं, उसमें नंबर मेंशन कर देता हूँ। व्हाट्सएप पर आप हमसे अपने डाउट पूछ सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप अगर हमारे चैनल में नए हैं, इसको लाइक करें, इसको सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।